हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं altnews.in। और इस समय हम दो लोग जो बात कर रहे हैं वो लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। मैं अपने घर में और प्रतीक अपने घर में। प्रतीक जो कि को फाउंडर हैं altnews.in के। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग कुछ बातचीत करते हैं। मतलब हम आपस में तो काफी बातचीत करते रहते हैं, मगर ये बातचीत हम लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। एंड इसका पूरा जो उद्देश्य है, जो इसका एम है, वो ये है कि हम इस बारे में बात करें कि किस तरीके से जब से कोरोना वायरस का पूरा मामला शुरू हुआ है इंडिया में, क्योंकि दुनिया में तो बहुत पहले से चल रहा था। चाइना से इसका ओरिजिन हुआ है और उसके बाद इधर उधर से होते हुए ये इंडिया तक पहुंचा। और उस इस पूरे पीरियड में जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैली है और फैल रही है लगातार, और जो शुरुआती मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी वो बिल्कुल ही अलग तरीके से थी, और अभी उसने आते 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 कम्युनल एंगल ले लिया है, और जिसकी वजह से एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है सभी हर तरफ। उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ एक स्टोरीज आई हमारे पास, कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स आए हमारे पास, जिनकी फैक्ट चेकिंग करी, जो हमें पता चला कि अच्छा इसकी सच्चाई ये है, और हमें हमने उन्हें वो लोगों को भी बताया। प्रतीक, इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है कि एक वीडियो हमारे पास आया था जिसमें कुछ लड़के एक ग्रुप में बैठे हुए थे और थाली चम्मच चाट रहे थे। और ये बताया जा रहा था कि सिंस वो दिखने दिखने में वो मुस्लिम्स दिख रहे थे, तो ये बताया गया कि ये मुस्लिम लड़के हैं और थाली चम्मच चाट रहे हैं, इसमें खाना परोसा जाएगा लोगों को और वो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होंगे या हो सकते हैं। ये एक इस दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया गया। उसका क्या पता चला उसके बारे में? तो उसमें ये पता चला क्या कि पहले तो ये 2 साल पुराना वीडियो है। ये मच बिफोर कोरोना वायरस इंडिया में आया, वर्ल्ड में शुरू हुआ उसके उसके पहले का वीडियो है। तो इसका कोई कोरोना वायरस के साथ रिलेशन हो ही नहीं सकता है। और ये भी पता चला हम लोगों की ये एक बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें ये एक सिर्फ एक एक्सट्रीम कस्टम कह लीजिए कि कोई खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो लोग यानी कोई भी इवेंट हो उसके बाद में ये कोई स्पेसिफिक इवेंट होगा जहां उसके बाद में सब थाली चम्मच चाट रहे हो ताकि कोई खाना वेस्ट ना हो। और इस स्टोरी में हम लोगों ने एक बोरा मुस्लिम के कॉलेज कोट किया था, जिन्होंने यही कहा था कि ये हम लोग का एक कस्टम है जिसमें बेसिकली माना जाता है कि कुछ खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके। सो ये जो भी था, ये एक रिलीजियस गैदरिंग थी जिसमें ऐसा हुआ था, और उसका कोरोना वायरस से कोई भी लेना देना नहीं था। आई मीन, आपको रिलीजियस रिलीजियस गैदरिंग नहीं गैदरिंग थी। थी या नहीं पता, रिलीजियस गैदरिंग थी या नहीं पता, कोई एक गैदरिंग थी जिसके एंड में हो सकता है डिनर हो क्या हो। अभी उस वो हम लोग को नहीं पता चला कि ये वीडियो का ओरिजिन क्या है, इन द सेंस कि इतना पता है कि कम से कम 2 साल पुराना है। और स्कॉलर से बात करके पता चला कि ये कस्टम है बोरा मुस्लिम्स में कि कोई भी खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑलराइट। और ये वीडियो काफी पुराना है, क्योंकि एक साल पहले भी मैंने ये वीडियो देखा है, और उस टाइम पर भी ये में से उस टाइम तो कोरोना वायरस का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, शायद जी अस्तित्व में जी। भी नहीं था। हाँ हाँ। तो ठीक है, एक 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 ये एग्जाम्पल है। और एक दूसरा जो बिल्कुल ही मिलता जुलता है वो ये है एक मध्य प्रदेश का, जिसमें एक बुजुर्ग सा फ्रूट वेंडर है जो कि फल बेचने वाला है। वो अपने ठेले पर अपने फल जो है वो अरेंज कर रहा है, और उस दौरान वो एक एक फल रखते समय वो अपनी उंगली लगाता है अपने जबान में, और फिर वो रखता है। हाँ तो वो ये बताया हाँ। गया कि ये इन्फेक्ट कर करके फलों को रख रहा है, और उसके बाद ये सभी को बेचेगा, और वो जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है वो इस तरीके से स्प्रेड करेगा। जी जी। तो हाँ, तो ये वाला रीसेंट वीडियो है। ये एक्चुअली इसके बारे में पुलिस कंप्लेन भी हुई है और एफआईआर में लिखा गया है कि ये वीडियो फेब 16 का है। जिस जिस पर्सन ने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसने ही पुलिस कंप्लेन की है अभी हाल ही में, जब ये वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। इस वीडियो में जाने के पहले एक बार बोलना चाहूंगा कि ये देखना चाहिए कि कैसे ये सब वीडियो से आ रहे हैं अप्रैल में, चाहे वो 2 साल पुराने हो या 2 महीने पुराने हो। और ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी अप्रैल में आ रहा है, क्योंकि ये जो मार्च
30 मार्च एंड के करीबन जो तबलीग जमात का इशू निकला, और इशू वैसे काफी सीरियस है कि एक एरिया से इतने सब स्टेट्स में एक रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन जो होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, उसमें फॉल्ट किसका है दैट कैन बी डिबेटेबल, क्योंकि एक सिमिलर रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन महाराष्ट्र में उसको परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिनाई किया था, जबकि दिल्ली में डिनाई नहीं किया। और इधर जो रिलीजियस लीडर्स है इस कॉन्ग्रेगेशन के, उनको भी जानना चाहिए था कि इतने बाहर से देशों से लोग आ रहे हैं, और जबकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में पैंडेमिक स्प्रेड हो चुका था, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि दिस विल बिकम अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि इतने लोग बाहर से आ रहे हैं। बट वी कैन कीपिंग दैट डिस्कशन असाइड, तभी से ये पूरा पैटर्न शुरू हुआ है, चाहे वो चम्मच या थाली चाटने वाला वीडियो हो या ये जो वीडियो। तो ये जो हाल का जो वीडियो है उसकी डिटेल्स ये है कि जिस बंदे ने वीडियो शूट किया था उसने ही अभी हाल ही में पुलिस कंप्लेन की थी। उसने कहा है कि February 16 को ये शूट हुआ था। वीडियो में देखा जाता है कि एक फल वाला पहले अपना हाथ चाटता है, बाद में ही टचेस अ फ्रूट एंड अरेंजेस अ फ्रूट एज यू डिस्क्राइब। और तब तक अभी सेम एलिगेशन की ये लोग कोरोना वायरस स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग कोरोना वायरस स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो वहीं से ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट आया, नंबर 1 ये कि तब तक अभी तक जब ये वीडियो वायरल हुआ अभी तक एक भी उस टाउन में कोविड पॉजिटिव का पेशेंट आया नहीं है। और सेकेंडली Feb 16 में तो मध्य प्रदेश में भी एक भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ था। तो कोई चांस ही नहीं है कि दिस वाज एन अटेम्प्ट टू दिस वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। सेकेंडली ये कि उनकी डॉटर ने भी शायद स्टेटमेंट दिया कि ही इज नॉट मेंटली वेरी साउंड। उनका अक्सर ऐसे मन करता है कि मैं आज फल बेचूंगा, तो वो अपने एक दोस्त का ठेला ले जाते हैं और फल बेचते हैं। हाँ, और एक है कि जिस सेक्शंस आईपीसी के जिस सेक्शंस पे उनको बुक किया अभी, क्योंकि वो जो एपिडेमिक वाला एक्ट अभी एप्लीकेबल है, तो एनी डेलिबरेट एक्ट ऑफ trying to spread the infection is a crime itself because that act is applicable, और उनको ऐसे कोई relevant sections में बुक नहीं किया गया है। तो वो भी एक important data point है। अच्छा, और since we're talking about deliberate spreading an attempt to spread this infection, so यहाँ पर एक और वीडियो आया था, एक जो कि पिक्चर्स के फॉर्म में भी आया और वीडियो के फॉर्म में भी आया कि दिल्ली में कहीं पर सड़क के किनारे ऐसा बताया गया कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों ने नोट फेंकी हैं, करेंसी नोट, 2,000 की नोट फेंकी हैं, और ये बताया गया कि ये इन्फेक्टेड हैं और इस तरीके से ये स्प्रेड कर रहे हैं सभी कुछ। और बाद में असलियत कुछ और निकली कि भाई एक किसी ने एटीएम से पैसे निकाले थे और उनकी जेब से गिर गए थे। हाँ, तो इसमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एक टिकटॉक एक यूजर था नागपुर का, उसने एक वीडियो डाला था, मुस्लिम यूजर था, और ये थोड़ी वी नीड टू स्पीक अबाउट इन स्लाइट लेंथ। तो टिकटॉक यूजर ने उसने बोला था कि ये वीडियो ऐसे वीडियो में दिखाया था कि वो करेंसी नोट अपने नाक पे मुंह पे रब कर रहा है और बोल रहा है कि कोरोना वायरस अल्लाह का अजाब है, यानी इट्स अ कर्स बाय अल्लाह। अभी इसका बैकग्राउंड मेरे हिसाब से ये है कि देयर आर सर्टेन मुस्लिम प्रीचर्स, और मैंने खुद ने वीडियोस देखे हैं जैसे यूट्यूब ये सब में, कुछ बंगाली प्रीचर्स के मैंने वीडियो देखे। वो लोग ने क्या किया है कि हम लोगों ने ऑडियंस पे ये सब वीडियोस डिबंक किए हैं अलग अलग। जैसे एक वीडियो डिबंक किया है कि चाइनीज लोग आर मास एक्सेप्टिंग इस्लाम इन चाइना, क्योंकि जो इस्लाम समुदाय में मानते हैं चाइना में, उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ है बाद में। तो ऐसे अलग अलग चीजें sort of combine करके there are some Muslim preachers who are trying to follow the cause of the religion, and in the process they are putting out misinformation saying कि जो मुस्लिम समुदाय से लोग हैं उन लोगों को कोरोना वायरस नहीं हो सकता। अभी बिल्कुल गलत बात है। हम लोग जानते हैं कि अलग अलग देश, चाहे ईरान में सबसे बड़ा इटली स्पेन और सब के बाद में ईरान में ही सबसे बड़ा ब्रेकआउट है कोरोना वायरस के, और बाद में दुबई
सब जगह से है। तो ऐसा तो एपिडेमिक इज नॉट स्पेसिफिक टू रिलीजन, नोबडी इज सेफ फ्रॉम एन एपिडेमिक, मगर बिकॉज कुछ ये टीचर्स ने बोला है ये, इसलिए यंग माइंड्स गेट इन्फ्लुएंस्ड, और उसके चलते टिकटॉक पे मैंने देखा है कि काफी ऐसे मुस्लिम यूजर्स है जिन्होंने ऐसे वीडियो डाले हैं, एक मास्क का भी है कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं बिकॉज आई एम प्रोटेक्टेड बाय रिलीजन, ये सब हाँ, इस तरीके के राइट। तो वही मैं इस पे आ रहा था कि जो एक तो ये है कि ये हेट्रेड से भरा हुआ वीडियो था, जिसमें उस वो नागपुर के टिकटॉक यूजर ने वो नोट लिया और अपने चेहरे पर, अपनी नाक पर, अपने मुंह पर रगड़ा और ये बताया कि हमारे भगवान का कर्ज है और इस तरीके से। इसके अलावा एक सॉफ्टनेस के साथ भी ऐसे वीडियोस हैं जो कि जिसमें पीछे बैकग्राउंड में अच्छी सी म्यूजिक भी चल रही होती है और दो लोगों का कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है और वो बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, तो बोलते हैं नमाज अदा करने, और फिर उन्हें बताया जाता है कि मास्क लगा लो, और फिर वो जिस तरीके से प्रीच करता है कि हमें तो अल्लाह ने बचाया हुआ है और ऐसा। ये भी है जो अच्छा खासा लोगों को इन्फ्लुएंस करने में लगा हुआ है ये सेक्शन। और ये जो स्पेसिफिक जो नागपुर का वीडियो है वो इतना वायरल हुआ था कि वहां से ऐसे काफी लोगों के दिमाग में ऐसा हो गया कि करेंसी के थ्रू जानबूझ के ये स्प्रेड किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वन वीडियो। आई मीन लोग समझते नहीं है कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आपके पास एक टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है, मगर आप जो करते हो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल एक वीडियो लाखों लाखों लोग तक पहुंचता है। आपने कोई वीडियो बना दिया आपके टिकटॉक यूजर बेस के लिए, मगर वो पूरे कंट्री में पहुंच जा रहा है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं समझते लोग। तो ये जो मेरे हिसाब से जो नागपुर का वीडियो है उसका बहुत भारी इम्पैक्ट हुआ है। तो ये जो आप दिल्ली में ये जो एक किसी हम लोग की फैक्ट चेक में ये पाया कि कोई एटीएम में गया था और उसके पॉकेट से पैसा गिर गया था, जो भी पैसा विड्रॉ किया था, कुछ 20,000 रुपए विड्रॉ किए थे, उसमें से शायद 6 या 8 नोट गिर गए थे। एंड वो देख के लोग डर गए थे कि ये नोट रस्ते पे कैसे है, एंड इज दिस अ डेलिबरेट वे टू स्प्रेड इन्फेक्शन। इधर और एक वीडियो, ये हम लोग फैक्ट चेक नहीं कर पाए हैं, जहाँ एक मदर सन कैमरा में बात कर रहे हैं। वो रात मतलब भाई घर के अंदर है और जो मदर है वो काफी सहमी हुई सी आवाज में ऐसा बताती हैं कि अभी दरवाजे पर नॉक हुआ और इस तरीके से। हाँ, वो उसके बारे में। हाँ, तो वो हम लोग फैक्ट चेक नहीं कर पा रहे, मगर वही है कि वो बोल रहे हैं कि किसी ने एक नोट रख के चले गए, भी क्या पता नोट गिर गया था, क्या था कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए उस वीडियो को। तो उस वीडियो के बारे में ज्यादा बोलना मुश्किल है, मगर ये भी है कि हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव साइंस पे भी एक स्टोरी की थी, कॉन्शियस प्रोसेस पे कितनी देर वायरस एग्जिस्ट कर सकता है। तो इट इज पॉसिबल कि करेंसी नोट के थ्रू आर्टिकल्स में लिखे हैं, बट इट इज हाईली अनलाइकली। और कौन ये करेगा नहीं, बट बिकॉज ये एक डर घुस जाता है लोगों में, तो ये कुछ भी बिलीव करते हैं, तब रैशनैलिटी गोज आउट ऑफ द विंडो एसेंशियली। राइट। और अभी हाल ही में जो लेटेस्ट जो फैक्ट चेक हुआ है, जो हम लोगों ने ही किया है, जो ऑल्ट न्यूज ने ही किया है, उसमें ये है कि राजस्थान के कोटा शहर में वहां का एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो कि एक किसी बैग में या कुछ कुछ डायरेक्टली ही ऐसा कुछ थूक रही हैं और उसके बाद उसे घरों में फेंक रही हैं, और उसे भी पूरी तरीके से बता दिया गया है कि एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसकी ये औरतें पार्ट हैं और वो लोग जाकर ऐसा इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, तो पहले तो इसमें पॉइंट करना चाहिए कि कैसे मीडिया ने इस वीडियो को चलाया विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग कि कौन है। पहले इसको बोल दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी है, जबकि अगेन इस टाउन में, जो भी टाउन, मुझे टाउन का नाम याद नहीं आ रहा अभी, मगर कोटा में अभी तक शायद कोई पॉजिटिव केस नहीं है। कोटा नहीं हुआ, कोटा के पास कहीं हुआ था ये मैं अभी देखकर बताता हूँ कि कहाँ हुआ है। हाँ, तो बेसिकली वहाँ हम लोग की स्टोरी में हमने लिखा है कि वहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं हुआ है अभी तक, और इवेंचुअली ये पाया गया कि ये लोग घर घर जाके जो भी खाना पैसा जो भी मांगते हैं, और ये वल्लभवाड़ी का है, कोटा में वल्लभवाड़ी है। हाँ, कुमानपुर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। कौन सी कास्ट की लेडीज थी ये जो बावड़ी हाँ जाति के में।
हाँ, तो पहले तो ये हुआ कि इसको एक, जबकि ये ऑलरेडी एक माहौल बन चुका था कि थूक के द्वारा कि मुस्लिम समुदाय जानबूझ के फैला रहा है, जो गलत वीडियो से एक माहौल बना दिया गया था, और उसमें आप ये वीडियो चलाते हो कि दिस इज ऑल्सो कॉन्स्पिरेसी, जो मीडिया में जिस तरह से चलाया, और इवेंचुअली पाया गया कि ये बावड़ी कास्ट के हैं, और बेसिकली घर घर जाते हैं खाना या पैसा मांगने के लिए, और ये कुछ घरों में नहीं दिया था, तो इसलिए उन्होंने ये किया था। वही उन्होंने खुद में कबूला है, और जो पांचों औरतों के नाम आने के बाद, तो अगेन कोई अनरिलेटेड इशू को, ये एक दिखता ही कैसे सोसाइटी में फियर है, और उसको मीडिया भी यूज करता है टीआरपी के लिए, जिससे ये फियर और बढ़ते रहता है, और एक विशियस साइकिल हो जाता है ये। कोई इसका अंत नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी एक भी पार्ट रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने को तैयार नहीं है। राइट। सो जो ये मीडिया वाला है वो हम कभी अलग से इस पर बात करेंगे, बट अभी मैं ये जो हमारी पूरी बातचीत है इसको 3 पार्ट में रखना चाहता हूँ। अभी तक हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कुछ एक एग्जांपल्स के जरिए हम ये बताएं कि किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैली है, मगर जो दूसरा पार्ट है इसका वो ये है कि ये सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन का साइकिल है अराउंड कोरोना वायरस, ये इस कम्युनल एंगल से शुरू नहीं हुआ था। ये शुरू हुआ था तब से जब इंडिया में कोरोना वायरस आया भी नहीं था, तब से ये शुरू हुआ था। मगर आते आते जब यहाँ पर आया और उसके बाद जिस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हुआ, ये बिल्कुल ही अलग रंग में आ गया है। तो इसके पैटर्न में आपने कुछ नोटिस किया है कि समथिंग कुछ एक जर्नी हो इस मिस इन्फॉर्मेशन की? तो हाँ, तो पैटर्न चेंज होता रहा है। तो शुरुआत, आई मीन, फॉर ऑन अ ग्लोबल सॉर्ट ऑफ प्लान, दिसंबर एंड में शायद चाइना ने डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट किया, जैन 6 के अराउंड, जैन 6 या जैन 8 को डब्ल्यूएचओ ने एक सर्कुलर बाहर निकाला, और तभी भी लोगों को तब तक पता नहीं चला था कि कितना बड़ा इशू है। आई थिंक जैन एंड या फेब स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ा इशू बन चुका था। तो तब देयर वाज अ लॉट ऑफ मिसइंफॉर्मेशन अराउंड द चाइनीज स्टेट, क्योंकि ये वायरस, जिसको काफी डिरोगेटरी टर्म में चाइनीज वायरस कहा गया है बार बार, डोनाल्ड ट्रम्प यूजिंग इट। हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प केप्ट यूजिंग चाइनीज वायरस। इधर सोशल मीडिया में जो इंडियन राइट विंग है उन्होंने भी चाइनीज वायरस टर्म यूज किया है। तो ट्रेंड भी हुआ था ट्विटर पे #चाइनीज वायरस। हाँ, तो बट उसके पहले बिकॉज आई ऑब्वियसली अगेन ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि चाइना एज अ स्टेट डिड इट फेल, कि टाइमली उन्होंने वर्ल्ड को बताया या नहीं, क्योंकि द सॉर्ट ऑफ ग्लोबल इशू दैट वी आर फेसिंग टुडे इट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो चाइना एज अ स्टेट का भी लगता था कि वो रायता समेट लेंगे। हाँ, मगर वो हुआ नहीं, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली होना चाहिए। बट जो पहले चाइना का जब इट वाज लार्जली लिमिटेड टू चाइना और बाकी सब कंट्रीज में स्प्रेड नहीं हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना एज अ नेशन। तो जैसे कि चाइना कैसे हैंडल कर रहा है इस एपिडेमिक को। तो एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें यू कैन सी, लंबा सा वीडियो है, पहले यू कैन सी कि पुलिसमैन गन्स लोड कर रही है, 3 पुलिसमैन अपनी गन्स लोड कर रही है। बाद में देखोगे कि वही 3 पुलिसमैन एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में चल रहे हैं, और नेक्स्ट सीन में देखोगे कि देयर इज अ वुमन सिटिंग ऑन द ग्राउंड और रो रही है, और आजू बाजू लग रहा है कि कुछ लोग मर गए, ऐसा दिख रहा है। और फोर्थ क्लिप में आपने देखोगे कि 2 डेड बॉडीज एक साइड में, रोड के साइड में पड़ी हुई है, बाइक पास में है। तो ये चारों वीडियो कंबाइन करके ऐसा बोला गया है कि चाइनीज पुलिस जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है चाइना में, उनको इंडिस्क्रिमिनेटली शूट कर रही है। तो हम लोगों ने और ये बहुत वायरल हुआ था, हम लोगों ने इस वीडियो की हम लोग ये आई थिंक कोरोना वायरस से जुड़ी ये सबसे पहली मिस इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिबंक करी थी, जिसपे हमने काम करना शुरू किया था, राइट? वो तो याद नहीं है, मगर मैं अभी देख रहा था कि फेब 14 को हम लोगों ने किया था। उसके पहले हो सकता है 1-2 कुछ किया हो हमने। ये शायद फर्स्ट नहीं था, बट वन ऑफ द अर्लीस्ट था, एंड वन ऑफ द मोस्ट। मगर ये सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, और ये हर जगह था, और सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था ये वीडियो।
था, ये सब लोगों ने शेयर किया था इस वीडियो को। तो हम लोगों ने जो पाया कि एक तो वो जो पुलिसमैन थे, ये सब बिल्कुल अनरिलेटेड वीडियोस थे। एक जो बीच वाला जो वीडियो था जहां वुमेन आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वो अगेन कुछ डेढ़ साल पुराना वीडियो था, 1 साल पुराना हुआ था, कोई रिलेशन ही नहीं था, मगर अलग अलग क्लिप्स को ज्वाइन करके बोल दिया गया था कि ये। और जो लास्ट वाला वीडियो था वो एक एक्सीडेंट का था, बाइक एक्सीडेंट का था, और सब वीडियो से ज्वाइन करके बोल दिया गया था कि इसमें पुलिस इज शूटिंग डाउन पीपल। और लास्ट वीडियो में आप ये भी देख सकते हो किसी ने मास्क नहीं पहना। तो चाइना में ऑलरेडी ये रूल आ गया था कि सबको मास्क पहनना है। तो जो लास्ट वीडियो था जिसमें सड़क के किनारे डेड बॉडी रखी हुई दिखाई दे रही थी, वो एक रोड एक्सीडेंट का वीडियो था। रोड एक्सीडेंट का था। तो और ये जो एक फिनोमिनन है कि अलग अलग चीजों को जोड़ के मिस इन्फॉर्मेशन बनाना, ये भी एक नया नहीं है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जब बालाकोट पुलवामा स्ट्राइक्स हुआ था, जब पुलवामा में अबाउट 49 सीआरपीएफ और 50 सीआरपीएफ जवान डाइड, तब एक फेसबुक यूजर ने, उसका नाम मैं भूल जा रहा हूँ बट काफी फॉलोअर उनकी, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप डाला था बाहर बोल के कि ये दिस इज एन एक्सपोजे, और ये बोल के डाला था कि दिस इज अमित शाह, राजनाथ सिंह और एक अनआइडेंटिफाइड वुमन, बोल के ये तीन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है और ये लोग पुलवामा प्लान कर रहे हैं। और लंबा सा फोन कॉन्वर्सेशन, जैसे आप फोन में अगर रिकॉर्ड कर लो अपने फोन से तो जैसा सुनाई देगा वैसा ही सुनाई देगा फोन कॉन्वर्सेशन। और एक्चुअली हुआ ये था कि उस बंदे ने अलग अलग स्पीचेस, अमित शाह के स्पीचेस, राजनाथ सिंह के स्पीचेस के अलग अलग भाग काट के, और ये जो अनआइडेंटिफाइड वुमन हम लोग कभी नहीं पता कर पाए कि ये कौन थी, बट सब लोग को ज्वाइन करके एक ऐसा ऑडियो क्लिपिंग बनाया था जिसमें ऐसा लगे कि वो लोग पुलवामा प्लान कर रहे हैं। तो ये एंड इट वाज एक्सट्रीमली डेंजरस, इतना डेंजरस था कि पाकिस्तान के हर चैनल ने ये चलाया था कि देखो इंडिया में ऑडियो क्लिप निकला है कि कैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पुलवामा प्लान किया है। तो दिस वाज अभी डांडिया, अभी डांडिया। तो हाँ, तो ये जो अलग अलग, कभी कभी लगता है कि देखिए लंबा है, इतना सब कुछ दिख रहा है, एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कन्विंस यू एज अ कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हो। लोग इतने हद तक भी जाते हैं आपको कन्विंस करने के लिए कि देखो ये सच है। तो कभी ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि देखो इतना इलाबरेट है तो सच ही होगा। वैसे ही लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी लेंथ तक जा सकता है आपको कन्विंस करने के लिए कि ये सच है, जबकि काफी बार सच बिल्कुल और कुछ ही होता है। राइट। सो कमिंग बैक टू द पैटर्न, जो चाइना के वीडियोस से शुरू हुआ, तब जब यहाँ पर कोरोना वायरस का एग्जिस्टेंस नहीं था इंडिया में। हाँ, तो पहले तो ये चाइना अगेंस्ट उसके नेशन के अगेंस्ट हुआ। बाद में एज द एपिडेमिक रीच्ड द इंडियन शोर्स और इंडिया में केसेस बढ़ने लगे, तब इंडिया में एक डर बैठ गया इन पॉपुलेशन जनरल की, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसका क्योर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज तक नहीं, 4 महीने हो गए, अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है कि वेयर वी आर गोइंग। नोबडी इज इवन राइटिंग एन ओपिनियन आर्टिकल कि ये अब खत्म होने वाला है, ऐसी हालत है। तो उसमें एक डर बैठ गया, और लोग अलग अलग टाइप के मेडिकल यानी घर पे ये मेडिकल दवाइयों से जुड़ा मिस इन्फॉर्मेशन तो कमाल का था। हाँ, तो कि जिंजर गार्लिक खा लीजिए या हॉट वाटर विद लेमन खा लीजिए। आयुष मिनिस्टर ने कहा था कि एक होम्योपैथिक ड्रग है, उसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30, वो खा लीजिए, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस। और टी साइंस ने डॉक्टर सुमेर शेख जो की फाउंडिंग एडिटर ऑफ साइंस की, उन्होंने आर्टिकल लिखा था कि बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये बाद में काफी लोगों ने लिखा था। हाल मगर फिर भी अभी भी जैसे लेटेस्ट जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर में, वहां भी वो अभी भी आयुष की बात कर रहे थे, जबकि बिना ये नकारे कि आयुष ने मिस इन्फॉर्मेशन भी डाली है। तो पहले हेल्थ स्पेशलिस्ट कुछ डिबंक किया है आयुष का? नहीं, पीआईबी ने कुछ डिबंक नहीं किया। इनफैक्ट ये भी हुआ था कि वो जो थाली बजाने वाला हुआ था, तो किसी एक डॉक्टर ने बोला था कि दिस इज द रिलेशन
और माईगव ने वो वीडियो डाल दिया था, बाद में डिलीट करना पड़ा था माईगव को। हाँ, उस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भी वो ट्वीट रीट्वीट किया था अमिताभ बच्चन का वीडियो, जो बाद में अमिताभ बच्चन ने खुद डिलीट कर दिया था, जिसमें अच्छा, उन्होंने कहा था कि फीसिस। जो यस, उससे उससे भी हाँ, आई वायरस स्प्रेड डोंट, हो सकता है। मोदी ने ट्वीट किया था क्या? यस, अच्छा, यस। अच्छा, ओके। हाँ, तो ये हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया अलग अलग टाइप के। तो इसमें ऑफ कोर्स एक लॉन्गर कॉल शायद आपको सुमैया, डॉक्टर सुमैया शेख के साथ करना चाहिए, लेकिन ये भी बोलना चाहूंगा कि अभी तक कोई क्योर नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। तो आपको कभी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप WHO की वेबसाइट जाइए, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट भी खैर नहीं, आप आयुष की वेबसाइट में ना जाइए तो ज्यादा अच्छा होगा, मगर इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट, तो लुक आउट फॉर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे आपको अपनी लैंग्वेज में भी शायद डिटेल्स मिल जाए, हिंदी जो भी आप जो भी लैंग्वेज में बात करते हो उसमें भी आपको शायद डिटेल्स मिल जाए, जो WHO की वेबसाइट पे शायद ना मिले। तो और जो डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई दवा यूज करने को कहते हैं, वो कतई नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने भी कई बार बोला है कि यू शुड यूज इट एंड आई माइट यूज इट, इस तरीके से बोला है उन्होंने। yeah, and I mean, let's not even talk about him because हाँ, बट सो दैट वाज अ पैटर्न, एंड देन जनता कर्फ्यू के अराउंड थोड़ा पैटर्न चेंज होने लगा कि घर पे क्यों रहना चाहिए। तो उसमें अगर अलग अलग टाइप के वीडियोस की, लोगों की डेड बॉडीज, देखो ये हाल है इधर, ये हाल है उधर, कुछ कुछ सही भी वीडियोस है, मगर कुछ कुछ गलत भी वीडियोस है कि देखो इतना बुरा हाल है, इसलिए आप लोग को घर में रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन भी चली थी। हम्म। एंड देन यस। फाइनली 30th मार्च या 31st मार्च को जब ये जमात का इशू बढ़ा, तब से पूरा एक कम्युनल टर्न ले लिया है। हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन अभी भी चल रही है, ऐसे कल ही या परसों शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ ट्वीट किया, उन्होंने इस ट्वीट ऐसा भी लास्ट में पूछा है कि मिनिस्ट्री शुड से कि क्लैरिफाई वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, बट आप जब एक इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आप क्यों डालोगे? यू हैव राइट। सो मेनी other ways of finding this information instead of putting it out on Twitter. मैंने आप डॉक्टर्स को जानते होंगे, आप इतने लोगों को जानते होंगे, आप क्यों ट्विटर पे डालोगे वो? आप उन्हें खुद जानते होंगे, उन्हें मतलब शत्रुघ्न सिन्हा को उन्हें व्हाट्सएप कर देना चाहिए कि भाई बताओ, उसके बाद में ट्वीट करो। तो ठीक है। जी। सो यस, सो ये यहाँ पर ये दवाइयों के इर्द गिर्द आने लगा, और फिर जो सबसे बड़ा एक पॉइंट आया जहां पर ये न्यूज आई कि निजामुद्दीन में जो अ, अ, धार्मिक आयोजन हुआ था, जो रिलीजियस गैदरिंग हुई थी, उसके बाद से बहुत ही डेवेस्टेटिंग टर्न हुआ है, जो हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन के आसपास है, जो उसके हाँ, इर्द गिर्द है। हाँ, तो एक दो एग्जांपल्स ऑलरेडी वी स्पोक अबाउट, वो जो चम्मच चाटने वाला, और ये जो कोटा का भी चला था, कोटा वाला तो अभी का हाल का कोटा हिस्सा, वाला अभी लेटेस्ट है, वो बिल्कुल कल का है। का हिस्सा है, जब और वो जो फ्रूट वेंडर जो वाला वो फेब 16 का है। इसमें और एक भी हम लोग काफी बार बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की, एक एक चीज जानना जरूरी है कि जब हम लोग, और ये बार बार हम लोग ऑडियंस में, हम लोग ने शायद ऐसे 500 ऐसे आर्टिकल किए होंगे कि पुराना वीडियो अभी चलाया जा रहा है, कम से राइट। कम 500 आर्टिकल किए होंगे, शायद ज्यादा ही किए होंगे। तो कैसे होता है कि आप पुराना एक वीडियो सडनली आप देखते हो, आपको लगता है कि ये कोरोना वायरस का है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो एक ये एक यानी एक स्ट्रैटेजी के अनुसार किया जाता है कि आप 2 साल 1 साल कोई भी वीडियो ढूंढ लो और उसको बोलो कि ये कोरोना वायरस का है। जैसे बालाकोट में, अगेन मैं बालाकोट में बार बार जाते रहता हूँ क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट, एज ऑल न्यूज हम लोगों ने जो फर्स्ट इन्फेक्शन देखा था, ह्यूज इन्फेक्शन, क्योंकि वो अगेन बहुत एक इमोशनल इशू होता है। अभी जो एक फियर का माहौल है, और जब से तबलीग जमात हो गया, एक थोड़ा हेट्रेड का माहौल हो गया है, मगर ये जो एक इमोशनल स्टेट होता है, तब लोग सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं और बिलीव करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। तो बालाकोट वाज वन सच इन्फ्लेक्शन पॉइंट। और तो तब जब स्ट्राइक्स होते तो एज एविडेंस, मटेरियल एविडेंस कुछ नहीं था कि डेड बॉडीज कुछ नहीं, तो तब व्हाट्सएप पे ऐसी करीबन 10 इमेजेस सर्कुलेट हुई थी जहां बोला गया था कि दीज आर द पीपल जो बालाकोट में उनकी डेथ हुई, और यानी वाइट बेडशीट से कवर्ड बॉडीज। और बाद में जब ऑल्टर से स्टोरी की तो पाया गया था कि ये अर्थक्वेक और हीट वेव के 3-4 साल पुरानी इमेजेस है। तो किसको
अभी कैसे होता है कि आप 3-4 साल पुरानी या 2 साल पुराना वीडियो सोच के देख के ये सोचोगे कि ये बालाकोट का है या ये कोरोना वायरस का है। तो जो लोग भी ये जो मिसइंफॉर्मेशन डालते हैं वो लोग एक्सीडेंटली नहीं डालते, वो लोग दे लुक आउट फॉर सच थिंग्स कि क्या डाला जाए ताकि एक नैरेटिव सेट किया जाए। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ये सच है कि हम लोग सोर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि व्हाट्सएप पे चलता है, व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, तो कौन किसने इनिशियली डाला वो जानना बहुत मुश्किल है। मगर ये जानना बहुत जरूरी कि ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि जानबूझ के ये डाला जाता है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। अच्छा, जो ये लोग स्प्रेड जो लोग करते हैं उसमें दो सेक्शन, मेरे हिसाब से उसमें दो सेक्शन होते हैं। एक वो जो इनिशिएट करते हैं, जो जिन्हें ऐसा होता है कि हाँ वो जो वीडियो था ना उसको हम इससे लिंक कर सकते हैं इस तरीके से, तो वो लिंक करते हैं। एंड देन दे डिपेंड ऑन द सेकंड सेक्शन, जो कि अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से, अपने डर की वजह से और अपने इग्नोरेंस की वजह से उससे अपने पड़ोसियों को, अपने फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्कूल वाले, कॉलेज वाले, उसमें स्प्रेड करता है बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस। सो लाइक ये इनिशिएट करते हैं और ये ट्रिगर करते हैं, ये उसको उसमें कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं उसमें। और ये जो फर्स्ट सेक्शन की बात करें, जो इनिशिएट करते हैं, तो बहुत छोटा सेक्शन होता है। यू जस्ट मानो हम लोगों ने करीबन 12 स्टोरीज डिबंक की है, ये वीडियो वाली। वैसे तो बहुत सही स्टोरी जो फॉल्स वीडियोस अबाउट कोरोना वायरस की मुस्लिम्स आर नोइंगली स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन, वैसे अबाउट हमने 12 या 13 स्टोरीज डिबंक की है अप्रैल बिगनिंग से। तो ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ह्यूज है, मगर उसका रीच इतना ज्यादा है। वो लोग जानते हैं कि एक बार ये वीडियो आपके व्हाट्सएप दुनिया में पहुंच गया तो वो सब जगह पहुंचेगा। तो यू डोंट नीड every day to create something, you just need something which is very well thought of, और वो बाद में सब जगह पहुंच जाता है। ओके, सो और इस दौरान कोई एक और मेजर को ध्यान में आ रहा है, कोई अभी जिसके बारे में बात करनी चाहिए और भी शुड? और तो अभी कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है सच। अगर if you can think of something we can talk about okay it. then we'll go to the impact part of it, the third part, के इन सारी चीजों की वजह से हमारे आसपास इस मिस इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्या आपको सुनने को मिला है, क्या देखने को मिला है, क्या कहीं से कुछ पता चला हो, किसी ने कुछ बताया हो, या फिर इन जनरल व्हाट्स योर थिंकिंग अबाउट इट? तो इम्पैक्ट में तो हम लोगों ने एक तो देख ही लिया है, ये जो करेंसी वाला, जो कि करेंसी किसी के पॉकेट से गिर गई थी और सब लोगों को डर लगा कि ये कोरोना वायरस स्प्रेड करने का है। दूसरा वो था वो जो नागपुर वाला वीडियो का इम्पैक्ट, वो जो राइजन मध्य प्रदेश में जो फ्रूट वेंडर का वीडियो था, उससे ये हो गया है कि हर फ्रूट वेंडर को अभी जाके हर फ्रूट वेंडर को नहीं तो काफी वेंडर्स को जाकर पूछा जा रहा है कि आप अपना आईडी दिखाओ। तो उसमें हम लोगों ने तस्वीरें देखने को मिली हैं जिसमें जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, उनके ठेलों पर झंडे लगाए जा रहे हैं टू आइडेंटिफाई देम कि हाँ ये मुस्लिम्स नहीं हैं और इनसे वो सब्जी या फल खरीदना सेफ है। हाँ, हम लोग ने शायद वेरीफाई किया नहीं है अभी वो पिक्चर्स कब की है, रिसेंट है या नहीं है, वो हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं। कुछ रिपोर्ट आई है क्या इसके बारे में? इसके बारे में ट्विटर पे काफी सारी तस्वीरें वायरल हुई हैं। इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया अभी तक, तो शायद ये इन्फॉर्मेशन भी, ये मैसेज भी काफी शेयर किया जा रहा है कि अपने आसपास जहां पर भी आप झंडे वाले ठेले देखें वहां से सब्जी खरीदें, वो सेफ रहेंगे। हाँ, वो वैसा मैसेज शेयर किया जा रहा है। बट इसका ये भी हो रहा है कि जैसे हम लोगों ने एक वीडियो अभी डिबंक किया था, जहाँ एक मोहम्मद सलीम नाम के एक लड़के को शायद दिल्ली में बदरपुर बोल के एरिया है, वहाँ किसी ने जाके असॉल्ट किया था, और बाद में उसी वीडियो को बाद में फैला दिया गया एक गलत सॉर्ट ऑफ मैसेज के साथ। बट असॉल्ट इसलिए किया गया तो उसे क्लियरली देखा जा रहा है वीडियो में कि नाम पूछा जा रहा है, बोला कि मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, आईडी मांगी गई और उसने बताया कि आईडी नहीं है मेरे पास, तो उससे नाम पूछा गया। हाँ, उसने बोला कि मोहम्मद सलीम है और बाद में उसको मारा गया। तो उसका ये इम्पैक्ट हो रहा है कि जो फॉल्स इंफॉर्मेशन का ये बेसिकली इम्पैक्ट हो रहा है, और ये मेरे हिसाब से काफी जगह हो रहा है। ये डर बैठ गया है। और आप भी बता रहे थे कि आपके जानने पहचानने वालों में भी किसी के साथ एक बदसलूकी की गई थी। लखनऊ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कल शाम को। हाँ, तो मतलब ये जो
मिस इन्फॉर्मेशन है, ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा इस तरीके से फैलाया जा रहा है, इसका सोशल स्ट्रक्चर पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसे ऐसे भी चीजें पता चल रही हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सेग्रीगेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पेशेंट्स का। वो स्टोरी भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई वो है, तो अभी, हाँ, कंफर्म नहीं हुई है। मगर मगर ये मैसेज भी काफी ज्यादा हाँ हाँ हाँ, वो या है। सो अच्छा, तो एक एक चीज और है कि कई सारे वीडियोस के बारे में ऐसा बोला जा सकता है कि ठीक है, मतलब अगर वो वीडियो एक गलत मैसेज के साथ फैलाया जा रहा है तो उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें आपको क्यों बोलते हो कि मतलब इसका इतना बड़ा इशू क्यों बनाना? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे लोग तो हैं जो ऐसा सच में कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा उस नागपुर वाले वीडियो का जिसमें उसने वाकई में ऐसा किया था। हाँ, मगर नंबर वन, वॉज ही इन्फेक्टेड, कि वो इन्फेक्टेड था क्या, वो ऐसा कुछ, उसको अरेस्ट किया गया है, ऐसा कुछ निकला नहीं कि वो इन्फेक्टेड था। वो एक दैट वाज अ हेटफुल वीडियो कि जो भी है एक तरह से बंदा रेडिकलाइज हो गया है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि ही इज ट्राइंग टू स्प्रेड। वो एक जो कर रहा था, बट ऐसा तो आया नहीं कि वो कोविड पॉजिटिव है। तो देयर इज नो एविडेंस कि उसने एक्चुअली इन्फेक्शन ऐसे स्प्रेड किया है। उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की गई है। तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है जहां सोशल मीडिया पे ऐसा कोई वीडियो, कोई ऐसा आया नहीं है जहां लोग जानबूझ के स्प्रेड करें। कुछ हॉस्पिटल के विजुअल्स आए हैं। अगेन एक हॉस्पिटल का विजुअल अभी चल रहा है, दो चल रहे हैं, एक फेक है और एक अभी तक उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। एक है तो पाकिस्तान का, एक मॉस्क में एक हाँ, नील के दौरान और वो सब कांच वांच तो है, अगेन बोला जा रहा है कि वो जमात, तबलीगी जमात का है। बट और एक भी वीडियो चल रहा है जहां एक लेडी इज गोइंग अराउंड अ हॉस्पिटल एंड ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ स्केयर पीपल, ट्राइंग टू टच पीपल। वो भी बोला गया तबलीग जमात है। वो दैट लुक्स मोर रियल, बट वी हैवंट इन्वेस्टिगेटेड इट येट। ठीक है। सो इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? No, the only thing I would like to add is that, at this point in time, considering the effect of misinformation, इतना widespread effect है कि कोई इसको समझ नहीं पा रहा और कोई इसको seriously ले नहीं रहा। They might speak about it here and there कि देखो क्या हो रहा है, but there is no work being done. And I think प्राइम मिनिस्टर जब 25 मिनट बात कर सकते हैं अलग अलग चीजों की, तो उनको कम से कम 2 मिनट नेक्स्ट स्पीच में ये बात करनी चाहिए कि मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड किया जाए, किसी एक कम्युनिटी को अटैक ना किया जाए, क्योंकि दैट वुड बी द मोस्ट डेट्रीमेंटल फॉर अस एज अ कंट्री व्हेन वी आर फेसिंग अ पैंडेमिक। एंड आई थिंक उन्हें असल में हर कम्युनिटी को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि हर कम्युनिटी के अंदर भी एक तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जा रही है। वो लोग जो एक कम्युनिटी पर अटैक करना चाहते हैं और वो लोग जो डिफेंस के नाम पर लोगों पर अटैक कर रहे हैं, उन्हें हाँ भी उन, हाँ, उन्हें भी ये जरूरी है कि उनके अंदर जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी गई है उसे भी सिक्योरिटी, डिसइंफेक्ट किया जाए। चाहे वो इंदौर में जो हेल्थ वर्कर्स पे अटैक हुआ या कल मुरादाबाद में जो हेल्थ वर्कर्स पे अटैक हुआ, सब लोगों को एक वी नीड पीपल टू काम डाउन, एंड दैट कैन ओनली हैपन थ्रू पॉलिटिकल मैसेजिंग। एक ऊपर से पॉलिटिकल मैसेजिंग आए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंगली एक्ट करे और पीपल जस्ट जनरली काम डाउन। एंड इस टाइम में वी हैव नो ऑप्शन बट टू put some trust in the administration, क्योंकि that is the only way forward. तो राइट। सो लास्ट में अगर लोगों के पास, किसी के पास एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, एक मैसेज आता है, तो हाउ शुड दे गो अबाउट इट? उन्हें उसके बारे में किस तरीके से उसे लेना चाहिए और किस तरीके से, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द राइट थिंग टू डू विद दैट मैसेज? उसे कैसे वेरीफाई किया जाए, उसके बारे में किस तरीके का परसेप्शन बनाए, इसके बारे में अगर कुछ बता सके। देखिए, हेल्थ के रिलेटेड कोई फॉरवर्ड आए कि ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, तो ऑलवेज
टेक मेडिकल एडवाइस। कोई सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, अभी तक कोई क्योर नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं है, तो सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। ये भ्रम में मत रहिए कि आप किसी तरह से इम्यून हो, क्योंकि आप इंडिया में रहे हो तो किसी तरह से इम्यून हो, उस भ्रम में मत रहिए। हम लोग देख रहे हैं कैसे पूरे इंडिया में भी इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो और अगर कोई एक ऐसा वीडियो आता है, देखो सब समय जो लोग डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों का उद्देश्य ये है कि आपको इमोशनली ट्रिगर करे, आपको। तो सब समय वो ध्यान में रखिए, और जब भी वीडियो देखिए, जब भी आपको लगता है कि एक आपने एक एक्सट्रीम इमोशन आप फील कर रहे हो, चाहे वो एंगर, हेट्रेड, फियर, जो भी हो, तब टेक अ स्टेप बैक एंड देन थिंक अबाउट इट अगेन। समटाइम्स इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये नहीं हो सकता। आप इफ यू सॉर्ट ऑफ काम योरसेल्फ डाउन एंड इफ यू थिंक अबाउट एन इशू रैशनली, तब आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। वो अगर आप वो तो भी पता नहीं कर पा रहे हो, तो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स पे देखिए। हम लोग का ऑल न्यूज़ का ऐप है, ऑल न्यूज़ के ऐप पे आप वीडियो इमेज भेज सकते हैं, हम लोग को ट्विटर पे टैग कर सकते हैं, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है 7600016160, उस पर आप भेज सकते हैं। और अलग अलग फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स भी है, बूम लाइव है, फैक्ट क्रेसेंडो है, सेमहुक्सलर है। देखिए और कौन क्या बोल रहा है, और बेटर होगा कि आप क्रॉस चेक करके ही भेजिए, कुछ आगे फॉरवर्ड करिए सब कुछ। ठीक है। सो इसके बाद हम जो आगे बातचीत करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, उसमें हम मीडिया के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो हम टीवी पर देखते हैं और जिनकी अच्छी खासी रेटिंग है, टीआरपीस है, वो उन्होंने किस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन को ट्रिगर किया है या फिर उसे जाने अनजाने में उसे बढ़ाया है। इन सभी चीजों पर भी बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम डॉक्टर सुमैया से भी बात करेंगे, जिसमें हम एक साइंटिस्ट का क्या कहना होता है जो पूरा दिन रात साइंस में ही डूबा हुआ है इंसान, वो किस तरीके से वो क्या बताना चाहता है और किस तरीके से क्या भी जो भी मेजर्स हैं वो सारी चीजें बताना चाहता है। सो हम रेगुलरली बात करेंगे इस पे आपसे, एंड वील ट्राई टू ब्रिंग आउट एज मच इंफॉर्मेशन एज वी कैन, राइट? राइट। ऑल राइट। ऑल्ट न्यूज देखते रहिए। हम जो भी फर्जी खबरें हैं और जिस तरह के भी ऐसे जो फर्जी क्लेम्स हैं उनकी सच्चाई आप तक बताते रहेंगे। ये वाला वीडियो देखने के लिए बहुत सारा थैंक यू, एंड घर पे रहिए, बाहर मत जाइए, हीरो मत बनिए। बाय।